अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स और टॉपिक है हमारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। और प्लांट हार्मोन्स के अंदर एक्चुअली आज जिस हार्मोन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक स्ट्रेस हार्मोन्स कहलाता है। यानी ये प्लांट की ग्रोथ के अंदर तो रोल प्ले नहीं कर रहा होता है, लेकिन प्लांट के लिए बहुत अहम है, उसकी जान बचाने का काम कर रहा होता है स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर। और नाम है इसका एब्सिसिक एसिड या ABA, शॉर्ट में हम कहते हैं। सो इन कंट्रास्ट टू ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स लाइक ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड इज ग्रोथ इनहिबिटर्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट during adverse environmental conditions such as drought conditions and at the onset of winter। यानी अभी तक हमने जो 3 हार्मोन्स पढ़े हैं वो तीनों के तीनों ग्रोथ का काम कर रहे थे, जबकि जो ABA है ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। किस कंडीशंस के अंदर? स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर। यानी ड्राउट कंडीशंस हो, पानी की कमी हो, टेम्परेचर की ज़्यादती हो या टेम्परेचर की कमी हो, तो इस किस्म के हालात में ये एक्टिव होता है। और एक्टिव होने के बाद ये क्या करता है, यानी क्या रोल प्ले करता है, वो देखते हैं। इट इंड्यूस डोरमेंसी इन बड एंड सीड्स, यानी ये बड और सीड की डोरमेंसी को इंड्यूस करता है। इससे पहले हमने देखा कि साइटोकाइनिन जो है वो डोरमेंसी को ब्रेक करने में काम कर रहा होता है, लेकिन ये डोरमेंसी को इंड्यूस करता है, प्रमोट करता है। क्यों प्रमोट करता है? क्योंकि कंडीशंस बाहर की यानी एनवायरमेंटल कंडीशंस सही नहीं है। अगर नन्हा सा पौधा सीड जर्मिनेट करके निकल आएगा तो वो एडवर्स या स्ट्रेस कंडीशन का मुकाबला किए बगैर ही मर जाएगा, और इस तरह सीड भी ज़ाया हो जाएगा और पौधा भी मर जाएगा। इसी तरह से अगर पौधा है कोई छोटा सा, तो उसमें नन्ही नन्ही नई कोंपलें जो निकलेंगी उन्हें पानी नहीं मिलेगा या धूप बहुत तेज़ होगी तो वो भी मर जाएंगी। तो इसलिए ये उनको उस वक़्त निकलने से रोकता है। नेक्स्ट ये कि ये स्टोमेटा को क्लोज करने का काम कर रहा होता है। स्टोमेटा को क्यों क्लोज करता है? क्योंकि एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, पानी की कमी है। अगर स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगा, और इस तरह पौधे के पास जो भी पानी है वो तमाम का तमाम बाहर एनवायरनमेंट में खारिज हो जाएगा। इस तरह से पौधा मुरझा जाएगा, विल्टिंग हो जाएगी और पौधे की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट इसका रोल ये है कि टर्न्स लीफ इनटू स्केल्स, यानी कि जो लीव्स हैं उनको ये स्केल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। स्केल्स एक्चुअली बिल्कुल छिलके की तरह के छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, या समटाइम निडल्स लंबी लंबी सुइयों की तरह के स्ट्रक्चर्स में चेंज कर देता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि लीफ का जो एरिया है वो एक्चुअली कम हो जाता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाता है, या जो धूप की शुआएं हैं वो भी पौधे पर कम जज्ब होती हैं। तो इस वजह से जो पौधे के अंदर पानी है वो एक्चुअली सेव हो जाता है, क्योंकि लीफ का एरिया जितना ज़्यादा होता है उसमें स्टोमेटा की तादाद उतनी ज़्यादा होती है और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन उतना ज़्यादा इंक्रीज होता है। पौधे का पानी तेज़ी से आबी बुखारात की शक्ल में बाहर फिज़ा में खारिज हो जाता है और पौधा जो है वो फिर मुरझा कर गिर जाएगा या मर भी सकता है। नेक्स्ट ये कि जो ABA है ये एक्चुअली सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा होता है, यानी जो भी पत्तियां वगैरह हैं वो येलो होकर गिर जाती हैं। जैसा कि ख़ज़ा के मौसम में हमें नज़र आता है कि ज़्यादातर पौधे जो हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और सिर्फ शाखें ही शाखें रह जाती हैं। इस कंडीशन के अंदर एक्चुअली कोई अरसा तो ऐसा होता है कि इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं, लेकिन इस तरीके से इनकी जान ज़रूर बच जाती है। जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं तो दोबारा से नई पत्तियां निकलती हैं और प्लांट हरा भरा हो जाता है। तो एक्चुअली एब्सिसिक एसिड एक स्ट्रेस हार्मोन के तौर पर काम करता है, जो पौधे की ग्रोथ तो नहीं कर रहा होता लेकिन उसकी जान बचाने का काम कर रहा होता है।